नमस्ते। रामचरितमानस की के उत्तरकांड से और हम चौपाइयों का अध्ययन कर रहे थे। चौपाइयां उत्तरकांड का वो प्रसंग है जब लक्ष्मण और शक्ति बाण के लगने से मूर्छित हो जाते हैं। हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं और बीच में भरत आ जाते हैं। भरत उनको तीर मारते हैं, भरत फिर वहां से विदा करते हैं। और इधर युद्ध के शिविर का जो दृश्य है वहां पर राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए उन्हें जगाने का, उनको चेतना में लाने का प्रयत्न करते हैं और बड़े व्याकुल हैं, वो विलाप करते हैं मनुष्य की भांति। और यहाँ तब वो चीजें हमने देखी, वो संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि शुद्ध बेटा, नारी, धन, घर, परिवार, मकान, ये सब कुछ आता जाता रहता है, लेकिन एक भाई का होना जरूरी है। भाई नहीं आ सकते, मिल सकते। और आगे वो कहते हैं कि तुम्हारी माता के तुम अकेले पुत्र थे जिन्होंने और सब कुछ अच्छा जानकर मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ पकड़ाया था, या मेरे साथ तुम्हें कर दिया था। अब मैं उन्हें क्या कहूंगा, कौन सा मुख लेके अयोध्या में जाऊंगा। वो सारा दृश्य है। और उसी के दृश्य के पश्चात अब ये आगे का दृश्य है। यहाँ यह पहले सोरठा लिखा हुआ है। सोरठा दोहा का उल्टा होता है इसमें भी, और 24 मात्राएं होती है इसमें भी। प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं हैं। और यदि आप बात करेंगे तो यहाँ पर 11-13 पर यति होती है। अब देखिएगा, बात करें कहां से आया है। रामचरितमानस। रामचरितमानस का लंका कांड है। और लंका कांड के यदि इसकी बात की जाए भाषा की, तो यह अवधी भाषा में लिखा गया है। यह पूरा ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? अवधी। अर्थात ये जो आपके समक्ष लिखा हुआ है वो सारा अवधी भाषा में है। क्या कहते हैं कि प्रभु प्रलाप सुनी कान, विकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमी, करुणा मह बीरड़ से। आगे कहते हैं कि हर श्री राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वेद तब कीन्ही उपाई, उठ बैठ लक्ष्मण हर साई, रिद्ध लाय प्रभु भेटे भ्राता, हर्ष सकल भालू कपि गाता, कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लइयावा, यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा, जागा निशाचर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। ये सारी बातें रावण ने सुनी और वो कुंभकर्ण के पास आते हैं, घबरा जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, अपना सिर पीटने लगते हैं और सिर धुनने लगते हैं और कुंभकर्ण को जगाते हैं। कुंभकर्ण जब जागते हैं तो वो पूछते हैं कि अरे भाई, तुम्हारे मुख इस प्रकार से सूख क्यों रहे हैं। देखिए, आप रहे पर गौर करेंगे। एक मुंह की बात करते हैं तब तो कहते हैं काहे तव मुख रहा सुखाई, लेकिन रावण के जैसा कि ग्रंथ में बताया गया कि 10 मुख थे, तो काहे तब मुख रहे सुखाई, कि तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। अब देखिए, बात करते हैं। ये सोरठा पहले इसका अर्थ कि प्रभु प्रलाप सुनी कान, विकल भय बानर निकरे, आई गए वो हनुमान जिम्मे, करुणा मह बीरड़ से। कि प्रभु का प्रलाप, सॉरी एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रलाप का अर्थ विलाप, विकल का अर्थ व्याकुल, भय का अर्थ हो गए, निकर का अर्थ समस्त या समूह है, या आप झुंड भी कह सकते हैं। भेटू मिले, वैद वैद्य, उपाय का अर्थ उपाय या उपचार, कपि का अर्थ वानर, भ्राता का अर्थ है समूह है, झुंड, वृतांत का अर्थ वृतांत पूरी कहानी, दशानन रावण, विषाद विषाद या दुख, पही का मतलब पास, जतन का अर्थ यत्न या प्रयास, निशिचर असुर, और यहाँ कुंभकर्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। काल का अर्थ मृत्यु,
देह का अर्थ शरीर, धरी का अर्थ धारण करना, बूझा का अर्थ पूछना, मुख का अर्थ मुख सुखाई का अर्थ है मुख सूखना या मुख उतरना। उदास, उदासी क्यों आ गई? कहते हैं यहाँ कवि लिखते हैं कि प्रभु प्रलाप सुने कान, कि प्रभु के इस विलाप को अपने कानों में सुनकर विकल भय बानर निकले। बंदरों का या वानरों का जो समूह था वो सारा व्याकुल हो जाता है। भय का अर्थ हो गए, तो बानरों का या वानरों का या बंदरों का जो समूह था वो क्या हो गया? व्याकुल हो जाता है। आई गयो हनुमान, और इतने में ही हनुमान उपस्थित हो जाते हैं, आ जाते हैं। जिमी जैसे करुणा में है वीरण से। आप उदास है, किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसी दरमियान और जो चीज जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो आ जाती है, उपस्थित हो जाती है, तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है, उतावलापन बढ़ जाता है। तो हनुमान जो ही आए, हनुमान के आते ही जिमी करुणा, कि जैसे करुणा रस में वीर रस आ गया हो, सब लोग उत्साहित हो जाते हैं। वो जल्दी जल्दी और अपनी अपनी जो ड्यूटी है या अपना अपना जो कर्तव्य है उसे पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। हर्षि राम भेंटे वो हनुमाना, और हर्ष के साथ है, हर्ष का अर्थ है खुशी, खुशी के साथ खुश होकर प्रसन्न होकर राम भेंटते हैं, मिलते हैं। किससे? हनुमान से। वो हनुमान से मिलते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और परम सुजान प्रभु राम अति कृतज्ञ होते हैं किसके प्रति? हनुमान के प्रति, जो कि और समय पर संजीवनी बूटी लेकर वहां उपस्थित हो जाते हैं। वो उनका एहसान मानते हैं, एहसान मंद रहते हैं। इस शब्द का अर्थ आप एहसान मंद मान सकते हैं, एहसान फरामोश नहीं। तुरंत वेद तब किन्नी उपाई, और जब संजीवनी आ गई तो वैद्य ने, और तुरंत वैद्य का नाम था सुसेन, और तुरंत सुसेन वैद्य ने तुरंत और उपचार चालू किया या उपचार किया। उठी बैठ लक्ष्मण हर्षाई, और जब उपचार हो गया, दवा लग गई, तो लक्ष्मण हर्ष के साथ या प्रसन्नता के साथ उठ कर बैठ गए। मतलब जो जैसे नींद आ गई, बार मैं कहा हूँ, जैसे फिल्मों में होता है, शायद हो सकता है वो स्टाइल हुई हो कि अरे मैं कहा हूँ, कहाँ गया, क्या हुआ अब तक, कैसे हुआ, कहाँ है, इत्यादि प्रकार की। तो लक्ष्मण बड़े हर्ष के साथ और उठकर बैठ जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेंटे उभराता, और प्रभु राम ने अपने भाई को अपने हृदय से लगा लिया, या हृदय से लगाकर वो उसे गले मिलते हैं। हर से सकल भालू कपिभ्राता, और इस दृश्य को देखकर सकल का अर्थ संपूर्ण हर्ष से प्रसन्न हुए। भालू कपि, भालू का अर्थ भालुक या रीछ, और कपि का अर्थ वानर, कि भालुओं और वानरों का जो समूह था, भ्राता का अर्थ क्या लिखा हमने? समूह है, कि भालुओं और वानरों का जो समूह था वो इस दृश्य को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। कपि पुण्य वेद तहां पहुंचा, और कपि का अर्थ वैसे तो वानर होता है, लेकिन यहाँ पर हनुमान के लिए प्रयुक्त हुआ है कि हनुमान ने वैद्य को पुनः वहीं पहुंचा दिया। जही विधि, कि जिस प्रकार से तब ही ताहि लई आवा, जिस प्रकार से और तब वो जहां से उन्हें लेकर आए थे उसी प्रकार से उन्होंने और सुसेन को वापस पहुंचा दिया। और एक शब्द देखिए, जैसे मैंने अभी उच्चारण किया, एक तो शब्द वापस लिखा मिलता आपको, और एक वापस लिखा मिलता है। तो यदि हमसे पूछा जाए कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यह इस प्रकार का है और यह इस प्रकार का है। गौर कर लेंगे आप, वापस होता है, वापिस नहीं होता कभी भी, तो उनको वापस वहीं पहुंचा दिया। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, और यह वृतांत का अर्थ वृतांत या कहानी या पूरा घटनाक्रम, शुरू से लेकर अंत तक का जो घटनाक्रम था वो दशानन ने सुना। दशानन अर्थात रावण ने सुना। अति विषाद पुनि पुनि सिर धोने, और वे तब बहुत ज्यादा विषाद में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। विषाद का अर्थ दुख या तनाव, टेंशन। आजकल कहते हैं कि मेरे तो टेंशन हो रही है, क्या की टेंशन हो रही है अगले दिन, लेकिन अति विषाद पुनि पुनि सिर धोने, और अत्यधिक तनाव के कारण से वे बार बार अपना सिर ढूंढने लगते हैं, जैसे सिर नोचने लगते हैं। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और वो व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास
जाते हैं या आते हैं। पही का अर्थ पास, वो कुंभकर्ण के पास आते हैं। और कुंभकर्ण के बारे में जैसा कि किंवदंती है या कहा सुना पढ़ा लिखा जाता है कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था। पता नहीं ऐसा था कि नहीं था, हालांकि विश्वसनीय नहीं है। 6 महीने तक कोई कैसे सो सकता है, कैसे जाग सकता है। विविध जतन करिता ही जगावा। और विविध, विविध का अर्थ विविध, विविध प्रकार के यत्न, विविध प्रकार के यत्न कर करके उसे, ताही का अर्थ है उसे, और उसे का अर्थ हम बात किसकी कर रहे हैं, कुंभकर्ण की कर रहे हैं। तो उसे जगाया गया। जागा निशाचरी देख ही कैसा। और जब वह निशाचर या वह असुर, अर्थात यहाँ देखिएगा किसके लिए निशाचर, किसके लिए आया है, कुंभकर्ण के लिए। जब कुंभकर्ण जगा तो वो देखने में कैसा था, मानहु काल देह धरि वैसा। ऐसा लग रहा था जैसे काल अर्थात मृत्यु, काल का अर्थ क्या लिखा आपने, मृत्यु, जैसे मौत खुद देह शरीर धारण करके आपके सामने आ गई। अर्थात वो शायद इतने विकराल कुरूप इत्यादि रहे होंगे कुंभकर्ण। तो मानहु, मान लो कि काल देह, मृत्यु देह धारण करके सामने आ गई, ठीक वैसा ही प्रतीत हो रहा था। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई। और तब कुंभकर्ण ने अपने भ्राता रावण से पूछा, काहे तब मुख रहे सुखाई, कि हे भैया आपके मुख इस प्रकार से सूख क्यों गए हैं, आपके मुख उतरे हुए क्यों हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ तक का हो गया। और अगला भाग हम अभी देखते हैं। अच्छा क्यों आगे के लिए हम तैयार हैं। देखिए 2 चौपाइयां और 1 दोहा आपके सामने लिखी हुई। यहाँ देखिएगा कुंभकर्ण को जगाने के पश्चात और कुंभकर्ण रावण से पूछते कि आपके मुख इस तरह से सूखे हुए क्यों हैं। और तब रावण क्या जवाब देते वो, कि कथा कही तब ते सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन सब निसीचर मारे, महा महा जोधा संघारे, दुर्मुख सुर रिपु मनुज हारी, भट कपिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक वीरा, पर समर माहि सब रणधीरा। और यहाँ शब्दार्थ, कथा का अर्थ कहानी या विवरण, पूरी बात। हरि यानी मतलब अपहरण करना, कपिन का अर्थ वानर, निशिचर मानी असुर, महा महा का अर्थ बड़े बड़े, योद्धा मानी योद्धा, सुर रिपु देवताओं के शत्रु, और मनुज, यहाँ मनुज का अर्थ है मनुष्य, और आहारी का अर्थ है मनुष्यों को खाने वाला, भट्ट का अर्थ है वीर, आदि के का अर्थ है इत्यादि, समर का अर्थ होता है युद्ध, मही का अर्थ है पृथ्वी, और रणधीरा, इस रणधीरा का अर्थ है रण में धैर्य के साथ लड़ने वाले, धैर्य धारण कर किए रखने वाले। जब कुंभकर्ण के द्वारा पूछा गया कि आपका मुख सूखा हुआ क्यों है, तब जो आगे हुआ वो आपके सामने, कथा कही सब ते ही अभिमानी। तब उस अभिमानी रावण ने सारी कथा कुंभकर्ण के सामने सुना दी। जे ही प्रकार सीता हरियाणी, कि जिस प्रकार से वह सीता का अपहरण करके लाया था, वह सारी कथा उसने उस अभिमानी रावण ने कुंभकर्ण को सुना दी। और कहा, तात कपिन सब निशिचर मारे, कि हे तात, हे भ्राता, हे भाई, कपिन मतलब वानरों ने सब निशिचरों को मार डाला है, महा महा योद्धा संघारे, और बड़े बड़े योद्धाओं का भी उन्होंने क्या कर दिया है, संघार कर लिया है, मतलब मौत के घाट उतार दिया, मौत मार दिया है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, कि देवताओं के शत्रु और मनुष्यों को खाने वाला दुर्मुख, भट अतिकाय, वीर अतिकाय, कि अतिकाय नामक वीर, और अकंपन भारी, और भारी भरकम शरीर वाले अकंपन, अपर महोदर, और महोदर इत्यादि वीर, परे समर वही सब रणधीरा, और वो सब लोग समर युद्ध के मैदान में धरती पर पड़े हैं, कि वो सब रण के मैदान में
युद्ध के मैदान में धैर्य धारण करने वाले वो सभी वीर कहाँ पड़े हैं? युद्ध में धरती पर जा पड़े हैं, गिर पड़े हैं, अर्थात उन सब की मृत्यु हो चुकी है। अब दोहे के रूप में अरे कुंभकर्ण का कथन है। कुंभकर्ण क्या कहते हैं कि सुनी दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। कि ये सब बात दस कंधर का अर्थ है रावण, कि रावण के मुख से यह वचन यह बात सुनकर तब कुंभकर्ण बिलखान, तब कुंभकर्ण बिलख पड़ा, या कुंभकर्ण कहता है, बिलख कर कहता है जगदम्बा हरियाणी। हरियाणी का अर्थ वही है अपहरण, और जगदम्बा जो इसका इस प्रकार से होता है जगत धने अम्बा। अम्बा माता का पर्यायवाची शब्द है और जगत संसार का पर्यायवाची शब्द है, अर्थात संसार की माता का अपहरण तूने कर लिया, अब सठ अबे मूर्ख, अरे मूर्ख तू अब कल्याण ही चाहता है। कुंभकर्ण क्या कहते हैं कि तूने जगत की माता संसार की माता सीता का अपहरण कर लिया और अब अरे मूर्ख तू अब कल्याण ही चाहता है, तेरा कल्याण किसी प्रकार से संभव नहीं है। जो तेरे साथ हो रहा है और पहले हो चुका है, मैं सो रहा था उस दरमियान, तू उसी के लायक है। उनके कहने का तात्पर्य यह है। अब देखिए एक इत्यादि शब्द जो है ना, हम कई बार ये लगाते हैं, कई बार तो हम आदि शब्द का इस्तेमाल करते हैं और कई बार इत्यादि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आदि और इत्यादि में कोई बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। क्या है, जब उदाहरणों की संख्या 2 हो तब तो आदि लगाया जाता है, राम और लक्ष्मण आदि। और यदि उदाहरणों की संख्या आप 2 से ज्यादा दे रहे हैं, कि राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर, पाली, राजसमंद, प्रतापगढ़ इत्यादि, तब हम क्या लिखेंगे, वहां इत्यादि शब्द लिखेंगे। मतलब 2 से, और यदि ज्यादा है 2 से ज्यादा, 2 प्लस कर देता हूं मैं, यदि 2 से ज्यादा उदाहरणों की संख्या हम दे रहे हैं तो इत्यादि लिखना है, और सिर्फ 2 ही लिख रहे हैं तो हमें क्या लिखना है, आदि शब्द का इस्तेमाल करना है। अब देखिए इससे बात करूं कि इससे ठीक पहले वाला जो हिस्सा था उसमें एक गलती से एक चीज रह गई, वो चीज आप नोट कर देंगे अपनी पाठ्य पुस्तक में, अपनी उत्तर कृति में। विशेष में यदि हम देखेंगे तो विशेष में देखेंगे तो वहां एक शब्द आता है, एक तो दोहा लिखा था, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये बानर निकर आई गयो हनुमान, जिमि करुणा मह वीर रस। जिमि करुणा मह वीर रस, यह जो वाक्यांश है, इस वाक्यांश में जिमी शब्द की वजह से हमें उत्प्रेक्ष अलंकार मानना है। तो यदि व्याख्या ये है आती है, हम लिख रहे हैं तो उत्प्रेक्ष अलंकार इसको करके लिखेंगे। और एक है कि व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताहि जगवा, कि रावण व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आते हैं और विविध प्रकार के प्रयास करके उसे जगाते हैं। जागा निशिचर देखहि कैसा, कि जागा जागने के पश्चात वह निशिचर अर्थात कुंभकर्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है कि कुंभकर्ण कैसा दिखाई देता है। लिखते हैं मानहु कालु देह धरी जैसा, क्या लिखा है, मानहु काल देह धरी वैसा। ये जो लिखा है यहां पर मानहु शब्द की वजह से हमें यहां भी और उत्प्रेक्षा अलंकार मानना है। तो ये मैं गलती से पीछे वाली बात वीडियो में बताना भूल गया था, तो आप यहाँ इन दोनों में उत्प्रेक्ष अलंकार मानेंगे, क्योंकि उत्प्रेक्ष अलंकार के जो सहायक शब्द है जनो जानो जनहु, मनो मानो मनहु इत्यादि शब्दों में हमेशा उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, वहां मान लिया जाता है, संभावना प्रकट की जाती है। तो यहाँ संभावना प्रकट की गई है कि कुंभकर्ण जागने के पश्चात ऐसा लग रहा है कि जैसे काल मृत्यु ने जैसे देह धारण कर ली हो।
तो यहाँ जब संभावना प्रकट की जाती है तो वहाँ और उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाता है। दोस्तों ये है तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया पाठ है, जहाँ लक्ष्मण की मूर्छित होने और उसके पश्चात राम के विलाप और हनुमान के वापिस वहां आने और राम लक्ष्मण के ठीक होने का वर्णन किया गया है। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2 के 8वें पाठ पर हम चर्चा करें। और अनिवार्य हिंदी का मामला है तो हम मान के चले सभी संकाय मतलब 12वीं कक्षा में अध्ययनरत प्रत्येक बालक बालिका के काम की चीज यह है। आप चारों फैकल्टीज में से आर्ट साइंस कॉमर्स और एग्रीकल्चर साइंस में से कोई सा पढ़ रहे हो या आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी में भी अध्ययन कर रहे हो तो आपका मामला यही रहेगा कि पाठ ये कई आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। अब दोस्तों फिलहाल इतना ही और अनुमति देवें अगला वीडियो लेकर आए, तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।